Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist and infertility doctor as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी अगर देखी जाए तो पिछले 10-20 सालों में इसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रैपिडली इंक्रीज़ हुए हैं और अगर इसके असबाब और कॉजेज़ पे हम गौर करें तो जो असबाब और कॉज इसके इनफर्टिलिटी के पहले तो हुआ ही करते थे वो तो थे ही, लेकिन साथ में हमारा जो अभी जो केसेस इतने ज़्यादा इंसिडेंस इसके इंक्रीज़ हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हम देखें तो जो जंक फूड का इस्तेमाल अभी हमारे माशरे में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है, स्पेशली पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसी तरीके से एनिमल प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से इनफर्टिलिटी के कॉजेज़, इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम बात करें कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, हम यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। हम बताएंगे आपको, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये मेल इनफर्टिलिटी की हम बातें कर रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ ए मेल टू अचीव ए प्रेगनेंसी इन ए फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल में प्रेगनेंसी को अचीव ना कर पाना, फर्टाइल फीमेल में प्रेगनेंसी को हासिल ना कर पाना, ये इनफर्टिलिटी कहलाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी और अभी जो रिसेंटली रिसर्चेस हुई हैं इनफर्टिलिटी पर, उसमें पाया गया कि मेल इनफर्टिलिटी के मोर देन 90% या 99% केसेस में जो इनफर्टिलिटी का मेन कॉज पाया गया वो स्पर्म काउंट का कम होना, लो स्पर्म काउंट, या फिर पुअर स्पर्म मोटेलिटी, क्वालिटी या मोटेलिटी का कम होना, पुअर होना इनका, स्पर्म क्वालिटी का, स्पर्म मोटेलिटी का पुअर होना या स्पर्म काउंट का कम होना। मोर देन 99% केसेस में ये फैक्टर पाया गया है। इसके अलावा जो केसेस हैं इनफर्टिलिटी के जिनमें स्पर्म काउंट भी सही होता है, स्पर्म की क्वालिटी भी सही होती है, उनकी मोटेलिटी भी सही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे पाए गए जो बहुत ही कम हैं, लेस देन 1% केसेस में ही ऐसा पाया गया है, जिनमें क्या है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, या फिर इसी तरीके से एनाटॉमिकल कुछ उनके एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके की दूसरी चीज़ें जो असबाब और कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी के वो पाए जाते हैं। लेकिन मोर देन 99% केसेस में अगर हम देखें तो इनफर्टिलिटी के जो असबाब हैं वो लो स्पर्म काउंट या फिर पुअर स्पर्म क्वालिटी या फिर मोटेलिटी, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि क्योंकि एक साहब ने रिक्वेस्ट भी की थी रिसेंटली कि लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट की वजह से अगर किसी शख्स में इनफर्टिलिटी है तो उनको क्या करना चाहिए, यूनानी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कई मतलब आपको बताया है कि अगर इस तरीके के पेशेंट हैं लो स्पर्म काउंट के या फिर पुअर स्पर्म क्वालिटी, लो स्पर्म मोटेलिटी, तो इसके लिए फिर स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होता है। स्पर्मोजेनिक एक्चुअली हमारी रिसर्च पर बेस्ड है। स्पर्मोजेनिक जो कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो मुफरत दवाएं होती हैं उन पर रिसर्च करने के बाद जिनका एक्शन कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटेलिटी और इन सारी चीज़ों पर था, तो उनको हमने मुरतब करके एक ड्रग को बनाया है, फॉर्म किया है, जिसका हमने स्पर्मोजेनिक के नाम से हम जानते हैं। तो स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल ऐसे सारे पेशेंट में जिनका इनफर्टिलिटी हो, जो कंसीव ना कर पा रहे हों, तो ऐसे पेशेंट, और स्पेशली चूंकि मैंने बताया जैसे कि अभी आपको कि मोर देन 99% केसेस में इनफर्टिलिटी का जो मेन कॉज, मेन सबब और मेन फैक्टर है वो लो स्पर्म काउंट या फिर लो पुअर स्पर्म क्वालिटी, पुअर स्पर्म मोटेलिटी, ये होता है। तो चूंकि स्पर्मोजेनिक का भी फंक्शन यही है कि ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है, स्पर्म मोटेलिटी को इंक्रीज़ करता है, तो इस वजह से ओवरऑल देखा गया है कि स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। बाकी
बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अब उनको क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे मेरा नंबर रहता है, आप इस पर कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट ले करके कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ले करके कुछ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करा करके फिर हम प्रॉपर वे में उनको मेडिसिन डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जिन लोगों में भी इनफर्टिलिटी हो तो सबसे स्टार्टिंग में उनको ये करना है कि स्पर्मोजेनिक इसी नंबर पे वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और स्पर्मोजेनिक हासिल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक की डोज जो है एक्चुअली वो मॉर्निंग में 2 ग्राम और इवनिंग में 2 ग्राम, ये 2 डोज होती हैं। सुबह शाम 2-2 ग्राम इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपसे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होती है ये हमने बताया आपको, इसके असबाब क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किन की वजूहात की बिना पर इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस ज़्यादा हो रहे हैं, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के कॉज में स्पर्मोजेनिक का, जैसे मैंने बताया आपको। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।